वो में भी रिकॉर्डिंग करते थे, पहले फोन आता है, नहीं पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते, फोन आए तब रिकॉर्डिंग बंद करते, वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते। कौन? वो शिवाली में। अच्छा चलो, 8 10 5 बी, ये तेरे लिए मैंने रिकॉर्डिंग किया, आज तूने लिखा नहीं है ना, तो मैं तू कर पाए ना उसमें से, इसलिए। चलो C21, are the vertices of triangle ABC, L and M are the midpoint of AB and AC। L इसका midpoint है, ध्यान से देखना L किसका है और M किसका है। L है वो AB का है और M जो है ना वो AC का है। Write the coordinates of the L and M। चलो बता जल्दी, योनिंग योनिंग नहीं, जल्दी। L के कोऑर्डिनेट्स, L midpoint है तो किसकी एवरेज लेनी पड़ेगी? A और B की। A और B की, तो 10 + 6/2 और 5 - 3/2, so आंसर इज 8। और यहाँ पे 1, L के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 1। चलो M के कोऑर्डिनेट्स किसकी एवरेज लेंगे? A और C की 10 + 2/2, 10 + 2/2, 6, 5 + 1/2, 3, 6 और 3, अरे 6, माय मिस्टेक, 6 and 3, so it's 6 and 3। फिर आगे क्या पूछा है देखो तो, शो दैट LM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अच्छा, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया वापस से। LM फाइंड करना है, मत करो, नहीं करूं? डिस्टेंस फार्मूला है ही नहीं तो। चलो छोड़ दो, इतने तक रखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया ना 11 बस। हाँ चलो 11th A, ये देखना ध्यान से, द पॉइंट A। अच्छा, रिफ्लेक्शन के कोई रूल सीखा है? नहीं सीखा है। A11 is reflected in the origin on A dash, यानी ये ओरिजिन से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्टेड ऑन, इन क्या लिखा है? ओरिजिन, यानी ये 0 0 है ना। तो अगर ये ओरिजिन से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ना, तो इसके कोऑर्डिनेट A डैश है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बता, फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो ओरिजिन से थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? प्लस और माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, है ना। ये पूछ रही हूँ, एक्स यहाँ पे माइनस होता है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं ना, एक्स और वाई। प्लस नहीं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, यानी A डैश का आंसर आएगा -1 -1। आया समझ में? ठीक है। अब मुझे बोला है एंड B32 यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट। E2, हाँ प्लस प्लस है दोनों। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 32, उसका रिफ्लेक्टेड इन Y एक्सिस ऑन द मैप। अब Y एक्सिस से रिफ्लेक्शन है, इस साइड जा रहा है B डैश, Y एक्सिस से रिफ्लेक्शन है ना बेटा, इसीलिए वो बाजू में जा रहा है। अगर X एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता ना तो वो नीचे जाता। समझ आया? अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तो 3 माइनस हो जाएगा और 2 प्लस रहेगा। समझ आया? अब मुझे क्या बोला है देखो, क्वेश्चन इजी है, देख। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ A डैश B डैश। तो A डैश B डैश का मिड पॉइंट तो तुझे आता ही है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट ऑफ A डैश B डैश क्या होगा? एवरेज लेंगे ना बेटा, -3 -1/2 एंड 2 -1/2। तो आंसर क्या आया? -2 और 1/2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? माइनस प्लस, यही क्वाड्रेंट में आया कहीं पे, है ना। अब उसका क्या बोला है? रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, तो ये इस साइड शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा?
एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन बोला है। मतलब कौन सा, ये एक्स एक्सिस पे वो हाँ, नीचे? ये जो है ना -2 1/2, उसका रिफ्लेक्शन मुझे एक्स एक्सिस से फाइंड करना है। तो इस साइड शिफ्ट नीचे? करो, नीचे। तो नीचे शिफ्ट करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ना, तो पी डैश का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलरेडी माइनस था, वापस से दूसरा माइनस आया तो वो प्लस हो गया, अब तो वो उस बाजू वाले का जैसा होगा। और वो माइनस हो गया, है ना? समझ आया? अब तो इस साइड वाला होगा ना, प्लस माइनस वाला। दोनों थर्ड क्वाड्रेंट, अरे प्लस नहीं सॉरी, ये इस साइड करना है ना, नीचे रिफ्लेक्ट नीचे करना है, तो कुछ दिमाग नहीं दौड़ाने का। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कौन से होने चाहिए? माइनस माइनस। माइनस। तो दोनों को माइनस दे देने का, जिसको हो उसको भी देने का, नहीं हो उसको भी देने का। रखो। इजी। तो ये फाइनल आंसर आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बी। सिर्फ रिफ्लेक्शन देखना है, तू फटाफट मुझे बताना ए बी सी। एक सेकंड, मैं मच्छर मार रही हूँ। हाँ मेरी डॉटर सो रही है ना, छोटी वाली। हमारे वहाँ पे भी ऐसा ही मशीन है, इसीलिए। हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यहाँ घूम रहा था। अरे मिल गया, एक सेकंड। तड़ 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 होता है, बहुत गंदी बात आती है। स्मेल आती है, उसने अपना खून पिया होता है ना, इसलिए स्मेल आती है। चलो जल्दी जल्दी। ए कोऑर्डिनेट से 1 5, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ, बाद में है। प्लस। अब कौन सा क्वाड्रेंट? 2 -4 नीचे, नीचे वाला। ये ए बाद में वो ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट वाला। बी, और -3 2, वर्टिकली ऑपोजिट वो वाला। ये यहाँ पे है ना, -3 2। अब देखते हैं, मुझे रिफ्लेक्शन बोला है। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। अब तीनों ही पॉइंट कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? एक्स एक्सिस। अब मुझे बता, ए जो है वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करता है, तो ए डैश क्या होगा? नीचे वाले में पहुंच जाएगा। 1 और -5 हो जाएगा। यस, 1 एंड -5। चलो बी डैश बताओ मुझे एक्स एक्सिस से, तो बी डैश ऊपर पहुंच जाएगा। तो तो ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन है ना, हो जाएगा। दोनों ही पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। और सी डैश एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन है, नीचे आएगा तो नीचे नीचे ही आएगा ना। एक्स एक्सिस कहाँ है बेटा? -3 और -2। समझ आया ना, एक्स एक्सिस से देखना है, एक्स यानी हॉरिजॉन्टल। तो इजी होगा। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो तुझे आता है, तीनों का एडिशन 1 + 2 - 3/2, और -5 + 4 - 2/3। सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे, 3। सेंट्रोइड में नीचे 3 आता है ना, तो ये तो 0 आ गया, 3 - 3, और ये -6 + 4 - 2/3। इजी, मजा है ना, रिफ्लेक्शन एक गेम खेलते हैं, ऐसा ही हुआ। चलो नेक्स्ट, बहुत सारे सम देते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12। चलो जल्दी। फाइंड द इमेज ऑफ A75। चलो A75 यानी कौन सा एक्सिस हुआ? सॉरी, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सौम्या, यस। A75 कहाँ गया क्वेश्चन? when reflected in the point -3 1, यानी -3 1 इस साइड हुआ। ये सब ऐसे ही सम से अभी। हाँ, ये पर इजी है, देख। ये दूसरा, ये इसका टाइप अलग है कि ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और दूसरे की इमेज फाइंड करनी है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया, देख। पर वो इजी है, कैसा है पता है? देख, ये
जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है ना उसको मिड पॉइंट ले ले, और आगे जो आएगा ना वो तेरा ए डैश आएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? उसने क्या बोला था कि जो 7 5 रिफ्लेक्टेड कहाँ पे हो रहा है, तो -3 1, तो उसको तू मिड पॉइंट समझ ले, और मुझे फाइंड कौन सा करना है, उसके पीछे वाला। तो ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब तो तुझे मिड पॉइंट, मुझे मैंने बोला कि P इज द मिड पॉइंट, तो एवरेज करके फाइंड कर सकता है ना, इजी, बस वही है, x + 7/2 एंड y + 5/2। फिर दोनों को x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, सो -3 = x + 7/2, सो -6 -13, है ना? यस सिमिलरली ये पूछ सकते हैं ना बेटा, ये इजी वाला था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। y + 5/2, तो 2 = y + 5, तो y is -3, इजी। चलो नेक्स्ट, 12th का B, लास्ट वन रिफ्लेक्शन का। द पॉइंट P इज मैप्ड ऑन टू P डैश। चलो P डैश है मेरा -2 3 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट। बेटा रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट यानी वो कौन सा पॉइंट है, मिड वाला, जिसमें रिफ्लेक्ट होता है वो मिड। अंडरलाइन करके लिख दे यानी तुझे समझ आए। रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट है ना, उसको अंडरलाइन कर और वहां पे लिख दे मिड, तो तुझे समझ आ जाए। और वैसे भी समझ आती है, देख P फाइंड करना है तो P का रिफ्लेक्शन P डैश होता है, तो इसके बीच वाला फाइंड कर होता है ना, P और P डैश के बीच में ही रिफ्लेक्शन होता है ना। यस तो यहाँ पे सपोज कि A जो था वो था 2 2, विच इज इक्वल टू -2 + x/2 एंड 3 + y/2। ठीक है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो। ठीक है ना? So it's 4 = -2 + 6 x, तो x = 6, डन। और इसमें 2 = 3 + y/2, 2 2 = 4, 4 = 3 + y, y is 1, इजी बेटा। यस चलो नेक्स्ट, देख 12 तक हो गया, पता चला तेरे को, इतना बोर नहीं हुआ ना कल रात को? कल बहुत देर से था ना, और मैं भी थकी हुई थी ना, इसलिए कंटाला आया था। कल आप बहुत ऐसे मतलब ऐसे धीरे धीरे बोल रहे थे, पर इसीलिए बेटा 1:30 बजे से कर रही थी, और तुझे क्लास कराते कराते बीच में 2 बार वॉमिट हुई, इतना मतलब हेडेक हुआ था ना मेरे को, फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। मैम इन लोगों को बोलना चाहिए मैम आपको कि मतलब थोड़ा आधा घंटे का तो पर आप लोगों की एग्जाम आ रही है ना बेटा, इसलिए। सबकी आ रही है। सबकी सितंबर में, सारी इस जगह पे। A B C D, A is 1 4, B is 5 8, C is 6 -3, ये एक नई थियरी है, इसमें ध्यान रखना। और फाइंड द 4th वर्टेक्स D, ये बहुत ही इजी है, ये भी ध्यान रखना। इसमें क्या होता है पता है, तुझे पता हो तो, पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम होता है, याद है ऐसा? दोनों डायगोनल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं होता है ना, बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्यों? दोनों का मिड पॉइंट तो वही है ना, तो दोनों का वही कोऑर्डिनेट्स मुझे कंपेयर करना है। मिड पॉइंट यानी AC की एवरेज लेनी है मुझे। अब मतलब एसी को करना है पहले x1 हाँ, तो 1 + 6/2 और 4 - 3/2 हाँ 4 - 3/2, ये 7/2 और इसमें हाँ इसमें आएगा x + 5/2 एंड y + 8/2। यस, इजी था ना, याद रहेगा बेटा, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। हाँ अब चलो दोनों के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं, तो 7/2 = x + 5/2, दोनों साइड 2 2 कैंसल। 7 = x + 5 हाँ, तो 7 = x + 5, 5 दूसरी साइड चला गया, -5 मतलब 5 - 2, है ना? और दोनों के y को कंपेयर करो, तो 1/2
इक्वल टू y प्लस 8/2, 2 कैंसल, y इक्वल टू -8, इजी, ठीक है ना। नेक्स्ट बी, इन ABCD, सारे एक एक किए, मतलब ए बी ऐसा नहीं दिया। हाँ अच्छा है। और उतना ही दिया होगा बोर्ड के अंदर। In the parallelogram ABCD, the midpoint of AC, चलो AC का midpoint given है ABCD, AC का midpoint सपोज कि ये है O, O के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 और 3/2, है ना। If the vertex B has the coordinate 0, 1, D के कोऑर्डिनेट है 0 and 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, ये तो इजी हो गया। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट तो सेम ही होता है ना, अभी अपने ने सीखा ना। उसने क्या बोला, अपने को कंफ्यूज किया, उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि BD का मिड पॉइंट गिवन है, उसने ऐसा बोला कि AC का मिड पॉइंट गिवन है, पर AC और BD के तो मिड पॉइंट सेम होता है ना, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ O मिड पॉइंट है, तो O -2 3/2, और इन दोनों का एवरेज तो 0 + x/2 एंड 1 + y/2, ठीक है ना, समझ आया। हाँ। ओके, अब दोनों के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है। सो इट्स -2 इज इक्वल टू 0 + x इज x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है -4, एंड 3/2 इक्वल टू 1 + y/2, सौम्या 3 इक्वल टू 1 + y, बस हाफ एन आ रही है, y इक्वल टू 2, ठीक है। जा ऐसा हो तो थोड़ा रिफ्रेश होके आ, पानी पी के आ, कुछ नहीं हो रहा, ये तो थोड़ा हिल रहा हूँ इसीलिए अच्छा लग रहा है। नाश्ता लेके आ थोड़ा सा ऐसा। चलो नेक्स्ट, 2 घंटे में क्या थक जाने। तो मेरे लिए लेके आ। चलो 14th, prove that the points these are the vertices of isosceles right triangle। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब एक तो 90 होता है और ये दोनों इक्वल होता है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होती है और राइट भी है, यानी वो 90 भी है। A is -5, 4, B is minus, और ये तो सौम्या ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि वर्टाइसिस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो कैसे प्रूव करता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से कि AB² + BC² इक्वल टू AC², तो तीनों का डिस्टेंस फाइंड करता है इसमें, तो AB BC AC, ये कराया है, देख बराबर नहीं कराया होगा, देखता हूँ देख 14th। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं अपने, इसमें डी के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, पर ये प्रूव जो करना है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा। देख ले तो सिर्फ डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कराया है। 14 सम्स। हाँ 14 नंबर का बेटा। 14 नहीं करा है, सीधा 15 पे कर। देखता नहीं है, मेरे से मजदूरी करा रहा है तू भी। पर मैंने देखा नहीं था, मैं धड़ा आपने उसमें बोला था देख पर यही क्वेश्चन देख, सुन एक मिनट, यही क्वेश्चन अगर तुझे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पूछते और सिर्फ ऐसा पूछे कि डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देख इसमें भी सेम थिंग होता है, AC और BD का मिड पॉइंट सेम होता है ना, तो ये O के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड कर सकती हूँ, O के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट से, क्योंकि तुझे क्वेश्चन में पैरेललोग्राम गिवन है, तो स्क्वायर में भी सेम ही होता है मिड पॉइंट, वो भी चेंज करके पूछ सकते हैं, पैरेललोग्राम की जगह स्क्वायर, तो -4 + 5/2 और 4 + 2/2, so answer is 0, 4 + 2 6, यानी 0 3 आ गए इसके कोऑर्डिनेट,
है ना। अब जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट है, तो O इज द पॉइंट ऑफ BD। यस। तो O के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 0 3 इक्वल टू -1 प्लस x/2 एंड -2 प्लस, ये पूछ सकते हैं बेटा, इसमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करता है, तो 0 इक्वल टू -1 प्लस x/2, तो 0 इक्वल टू -1 प्लस x इक्वल टू 1, ठीक है ना। और y कोऑर्डिनेट कंपेयर करता है, तो 3 इक्वल टू -2 प्लस y/2, तो 6 इक्वल टू -2 प्लस y का आंसर आ गया 8। इजी है ना। चलो नेक्स्ट 15th DE। देख अब तो कितने क्वेश्चन बाकी है, 1 2 3 4 ही बाकी हो गया ना चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही करेंगे, 2 आवर्स लेंगे और एक चैप्टर कंप्लीट। फास्ट एंड फ्यूरियस। D E F are the midpoint of this। चलो D E F किसके मिड पॉइंट, चल सबसे पहले ABC बना लेते हैं। अब मुझे बता D किसका मिड पॉइंट है, साइड देख के बताओ। D किसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन पढ़ो 15। DEF सब BC, DBC का है, BC। हाँ ये ऑर्डर देखना बहुत जरूरी है। तो पहला उसका, पहला दूसरा उसका। हाँ नहीं तो उल्टा हो जाएगा, तो क्वेश्चन भी रॉन्ग आएगा। DEF, फिर D के मिड पॉइंट, D है 1 7/2, फिर E है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, 5/2 1/2 -1/2 and -1। Then find the centroid of triangle ABC। अच्छा ABC का अगर सेंट्रोइड फाइंड करना है तो सबसे पहले ABC के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने पड़ेंगे ना। तो x1 y1, ये थोड़ा मजदूरी वाला क्वेश्चन है, देखना जल्दी। x2 y2 और ये है x3 y3। अब देखो बेटा D किसका मिड पॉइंट है, BC का। हाँ। D is the midpoint of BC। तो D के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ मैं, x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। सो 1 इक्वल टू, दोनों के x को कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन डायरेक्टली लिख दो, 2 इक्वल टू x2 प्लस x3। आया समझ में, 1 and 2 मल्टीप्लाई में गया ना। ओके और सिमिलरली 7/2 और इसको कंपेयर करता है तो क्या इक्वेशन बनेगा, पता चल। 7 is equal to x2 plus x3। यस, दोनों का 2 कैंसिल, दोनों का 2 कैंसिल हो गया है ना, y2 प्लस y3, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही E किसका मिड पॉइंट है, BC का। AC सॉरी नॉट BC, AC। और E क्या गिवन है, 5/2 1/2 which is equal to x1 plus x3/2 and y1 plus y3/2। चलो डायरेक्टली मुझे x कोऑर्डिनेट कंपेयर करके बताओ कौन सा इक्वेशन बन रहा है। y is equal to x1 plus x3। ये 1 लिखा है ना, हाँ 1 इक्वल टू y1 plus y3। y1 plus y3। चलो नेक्स्ट F किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो -1/2 -1 इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो क्या इक्वेशन बनेगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू -1 एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू -2। हाँ क्यों 2 मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा बेटा, उसके नीचे तो 2 नहीं है, कैंसिल नहीं होगा ना। पर वैसा नहीं है, पर वो -2 आएगा, ये बिगर तो 2 है।
अरे मल्टीप्लीकेशन में -1 इंटू 2 तो -2 आएगा ना। ओके चलो 3 4। अब ये जो इक्वेशन आते हैं ना ऑलवेज कैसे सॉल्व करने के, जैसे सारे x वाले हैं, कौन कौन से इक्वेशन x वाले हैं 1 3 3 और 5, तीनों को ऐड करते हैं तो x1 भी 2 बार है, x2 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है ना। तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख सकते हैं। और दूसरी साइड एडिशन करते हैं तो क्या क्या है मेरे पास 2 प्लस 5 विच इज 7, 7 माइनस 1 6। एक इक्वेशन मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, है ना। अब यही इक्वेशन में थोड़ा ध्यान से देख, ऐसे ही मुझे y1 प्लस y2 प्लस y3 का इक्वेशन मिलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, उसकी RHS साइड ऐड करो तो 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 1 6, ये भी 3 आया। अब तो थोड़ा सोच के देखना ये इक्वेशन मैंने क्यों बनाया। अब यही इक्वेशन में तू ये जो x वाले 3 इक्वेशन थे ना, टर्न बाय टर्न एक की वैल्यू डालेंगे तो सारी वैल्यू मिलेगी। देख अगर मैं फर्स्ट वाला डालती हूँ इसमें तो x2 प्लस x3 डालती हूँ उसकी जगह पे 2, तो x1 मिल जाएगा 1। समझ आ रहा है नहीं? एक मिनट रुको, देख क्या बोला मैंने कि जो लास्ट वाला इक्वेशन था ना x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या बना मेरा 3, उसमें इसकी वैल्यू डाल दे बेटा। x2 प्लस x3 कितना है मेरा 2, तो x1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x1 मिल गया ना मुझे 1, हाँ x1 1 मिल गया। अब y2 में वो सेम करना। अब इसमें ही वही इक्वेशन में अगर मैं थर्ड नंबर डालती हूँ, वही इक्वेशन में थर्ड की वैल्यू डालती हूँ x1 प्लस x3 की 5, तो x2 कितना मिलेगा। x1 प्लस x3 दिया है। हाँ ये रहा ना इक्वेशन नंबर 3। हाँ x1 प्लस x3 वो 5 हाँ दिया है। हाँ तो यहाँ पे अपने 5 डालेंगे x1 प्लस 5 x3, 3 2 3 माइनस 5 बेटा -2 प्लस 2 है ना, तो किसकी वैल्यू -2 आई x2। ऐसे ही ये वाला इक्वेशन है लास्ट वन, x1 प्लस x2 की जगह -1 डालती हूँ तो x3 कितना आएगा 4। 4 3 प्लस 1 मतलब ऐसे माइनस। ही y में करना है ना, तो ऐसे ही y1 y2 y3 मिल जाएगा। फिर सेंट्रोइड तो तुझे आता है ना, तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 3। आया समझ में पक्का? लंबा क्वेश्चन था बेटा, तीनों इक्वेशन मिलने के बाद तीनों को ऐड करना था अच्छे से। जाने दूं कि पूरा कराऊं? कर लूंगा। ओके नेक्स्ट 16। 440 हो गए। हाँ अभी तो है ना 20 मिनट्स, 3 ही क्वेश्चन है। 16 17 19। 18 नहीं है। हाँ तूने बोला ना 18 नहीं है। हाँ नहीं है। तो 0 0 इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा है पर अच्छा बनाते हैं चलो। ओ है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, ये सेंटर है ठीक है। एंड वन कॉर्ड ए बी इज गिवन, ऐसा कोई कॉर्ड गिवन है ए बी। कॉर्ड मतलब उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -1 6। OD is the perpendicular from the center on AB, very important question। OD यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये क्या दिखा रहा है पता है तुझे कि OD परपेंडिकुलर जब होता है ना तो वो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। OD अगर ऐसे थियरी है जो 9th में आती थी, OD इज परपेंडिकुलर AB होता है तो क्या होता है AD इक्वल टू DB। अगर AD इक्वल टू DB हुआ उसका क्या मतलब हुआ, D मिड पॉइंट हुआ। सौम्या D is the midpoint of AB। अगर D मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो उन दोनों का एवरेज है ना 3/2 एंड 4 4 ठीक है। और क्या बोला इसने फाइंड करने को,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ओडी। अब मुझे मिड पॉइंट ऑफ ओडी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। चलो सपोज की सोच लेते हैं कि पी उसका मिड पॉइंट है, यहाँ कहीं पे बीच में है ना। ओडी के मिड पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं पे। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स पता है ना। ऐसे है मेरा ओ 0 0 है ना, और डी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 3/2 4। मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करना है तो 0 + 3/2 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड 0 + 4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ 0 + 3/2 कितना होता है? 3/2. Yes, so 3/2 divided by 2, so it's 3/4 and 4/2 is 2. Done. 4/2. Yes, done. 16 is done. Now next is 17th. इसके बाद ये की. The center of the circle is 4 5. Center of the circle is 4 5. And A is a point on the circumference. चलो A कहीं पे घूम रहा है circumference पे. Circumference that means boundary, है ना। और क्या बोल रहा है? Find the other end of the diameter of the circle. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा बोला है डायमीटर, तो इतना तो पता है ना, डायमीटर ऑलवेज कहाँ से पास होता है? सेंटर से, है ना, पता है ना वो। तो अगर डायमीटर ये ए बी डायमीटर है तो ओ ए और ओ बी क्या हुआ? ये भी डायमीटर है, OA और AB. क्या हुआ? रेडियस। और उसका प्लूरल फॉर्म है रेडियाई, है ना। अगर ए बी डायमीटर है तो सेंटर में तो ये दोनों इक्वल होगा ना। Yes. तो ओ मिड पॉइंट होता है ना। O is the midpoint of AB. ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट्स है 4 5 और ये x + 8/2 और y + 10/2। ठीक है ना। क्यों O is equal to लिखा बेटा? O ही मिड पॉइंट था ना। अब दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर करो। 4 is equal to x plus 8, 4 to 8 is equal to x plus 0 0. 8 - 8 और 5 is equal to y + 10, इसमें भी 0. ये भी 0, तो ओरिजिन निकला वो, है ना। Yes. ओके, डन। एक ही सम. चलो जल्दी बता. चलो 19. ABC is a triangle whose vertices are Vertices A is -3 2, to B, B 3 to 3 2 C. and C कितना है? -2 -3। D, E, F midpoint है. Sides में अच्छा, D किसका है? BC का। ये वो क्वेश्चन था ना, उससे उल्टा आया ये। D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है और F इसका। CA का. हाँ, अब ऐसा पूछ रहा है कि then prove that the centroid of ABC coincide with the centroid. अच्छा, तो वो वाले क्वेश्चन में सौम्या अपने ने क्या किया था? ABC के वर्टाइसेस फाइंड किए थे ना, तो वो जरूरत नहीं थी। देख, डायरेक्टली तो DEF का सेंट्रोइड फाइंड करता ना तो भी आंसर मिल जाता। क्यों? बिकॉज DEF का सेंट्रोइड और ABC का सेंट्रोइड सेम होता है। उसने बोला है ना, प्रूव दैट कि सेंट्रोइड ऑफ ABC कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ DEF। तो ये क्वेश्चन में तो लिख ले, डायरेक्टली करना होता अगर 2 मार्कर या 1 मार्कर में आता है। 15 के आगे लिख ले, 15 के आगे ऐसा लिख दे, सेंट्रोइड ऑफ DEF इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ABC। तो तुझे DEF के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ना, DEF के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ना बेटा, तो डायरेक्टली उसका सेंट्रोइड फाइंड कर देना है। वो तो आता है ना तुझे, तीनों x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3। देख, यहाँ पे मुझे ABC का सेंट्रोइड फाइंड करना है, सपोज कि G, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -3 + 3 - 2/3, सो इट्स -2/3।
और 2 + 2 - 3/3, so it's 1/3 है ना। Yes. तो जी के जो आंसर आता है ना वो ही ये ABC का सेंट्रोइड है और DEF का वही आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब D मिड पॉइंट है तो डायरेक्टली मैं एवरेज करके बोलती हूँ, तो 3 - 2/2 तो कितना आंसर आएगा 1/2, एवरेज कर रही हूँ बेटा। Yes. और 2 - 3 सो इट्स -1/2 और यहाँ पे -5/2 और ये -1/2 और ये आएगा 0 और ये आएगा 2। ठीक है, अब इसका सेंट्रोइड फाइंड करते हैं अपने, तो 0 -5/2 + 1/2 होल डिवाइडेड बाय 3 है ना। और y में 2 - 1/2 -1/2 होल डिवाइड बाय 3। अब न्यूमरेटर देख, 0 को निकाल दे तो -5 + 1 क्या होगा -5 + 1 -4 और नीचे 2 एलसीएम का 2 और 3 तो था ही ना। Yes. सेम आंसर आया बेटा -2/3 है ना। और ये एलसीएम लेते हैं तो 2 2 = 4 -2 सो इट्स 2 नीचे 2 और 3 तो आ गया 1/3। समझ आया, तो ये इजी था, यानी दोनों का सेंट्रोइड सेम ही होता है। तो ये 15 वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी मेथड से नहीं करना, डायरेक्ट DEF का ऐसे सेंट्रोइड ही फाइंड कर देना। Done. तो तुझे 3 इक्वेशन और वो लंबे लंबे बाकी के 2 इक्वेशन वो सब नहीं करना पड़े। ओके चलो बाय। नेक्स्ट टाइम दूसरी 2020 खेलेंगे वनडे। ओके चलो बाय। Bye मैम। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। हाँ ओके मैम 20 मिनट जल्दी खत्म कर दिया पूरा चैप्टर। 20 मिनट नहीं 10 मिनट से बाकी है। हाँ मतलब 10 मिनट्स। चलो बाय। बाय मैम।